तो बेसिकली आज हम बात करेंगे A1 एडजस्टमेंट के बारे में, ठीक है। A1 का मतलब देखो, हमने जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ना, हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के अंदर, जो हमारे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है उसके अंदर एक टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, है ना। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर हमने अपने अकॉर्डिंग 3 एडजस्टमेंट बना रखी है, मतलब है तो 3 एडजस्टमेंट ही, लेकिन हमने उनको नाम दे रखा है। जैसे कि पहले की अगर हम बात करें तो ये क्या हमारा A1, A2 और A3। देखो, तो पहले हम A1 की बात करेंगे। A1 का मतलब क्या होता है? व्हेन ओल्ड पार्टनर्स एडजस्ट देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और एडमिटेड पार्टनर। A1 का मतलब होता है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं उस बंदे के अकॉर्डिंग, यानी जो नया एडमिट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हमें कैसे हम क्या करेंगे और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उनकी कैपिटल को, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारे वर्किंग बनेगा। और अलग से एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल का क्वेश्चन करेंगे तो A1 के अंदर हमें जो भी ट्रीटमेंट करनी है वो बिफोर पीसीए करनी है, ठीक है। और A2 और A3 के अंदर में जो ट्रीटमेंट करनी है वो कब करनी है? आफ्टर पीसीए। ये दो बातें मैंने ध्यान रखनी है। तो ये वाली जो एडजस्टमेंट हम करेंगे वो क्या करेंगे? बिफोर पीसीए। तो यहाँ पर अगर हम A1 की बात करें, मैंने बता दिया A1 का मतलब क्या होता है। इसका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने का तरीका है, देखो, एक तो हमारा ये भी हो सकता है तरीका, बट हम इसको ही थोड़ा इजी फॉर्म में करें तो ये हो गया, मतलब बात सेम ही होगी कि हमें कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर क्वेश्चन में गिवन होगी, जहां हमें क्या करना है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर को इनटू करना है रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। जो मतलब जो हमारा न्यू एडमिट हुआ है पार्टनर, उसका शेयर होगा, उसको रेसिप्रोकल करना है और इनटू किससे करना है? उसकी कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर से उसको इनटू करना है। तो हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ये हमारी कैलकुलेट होने के बाद हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? देखो, हमने जब कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ होगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया होगा। अब हमें क्या करना है? जो भी हमारी टोटल कैपिटल फर्म की आई है, हमें उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ऑल पार्टनर्स। सपोज फॉर एग्जांपल हम लेके चले कि हमारे ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स थे और हमारा सी नया एडमिट हुआ था, ठीक है ना। हमने ए और बी का रेशियो फॉर एग्जांपल 3:2 था और जो ये हमारा सी था वो 2/5, यानी कितना? 2/10, यानी कितना हो गया? इसका मतलब 2 जो भी हमारा उसका शेयर है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमें ये न्यू रेशियो गिवन हो गया, यानी हमने जब कैलकुलेट करा तो हमारा न्यू रेशियो बिटवीन ए बी और सी ये आया 5:3:2। तो हम करेंगे क्या? हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल पार्टनर्स, किसमें? उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। अब फॉर एग्जांपल जो भी हमने बांटा, जो भी हुआ, अब यहाँ पे मेनली हमें एक चीज पे ध्यान देनी है, जो हमारा आखिरी स्टेप है जिसको हम बोलते हैं फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। हमें A1 के अंदर सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा? जो ये हमारी ये जो तीनों कैपिटल आएंगी, उन तीनों कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? जो ये तीनों कैपिटल आएंगे उन तीनों को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और प्रेजेंट कैपिटल का मतलब होगा जो हमें गिवन होगी। तो अगर हमारे पास जो प्रेजेंट कैपिटल है वो ज्यादा होगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल क्या होगी? कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। और अगर हमारे पास जो प्रेजेंट कैपिटल है वो कम होगी और प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेफिसिट। ये दो हमारे, यही मेन हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक पूरा लास्ट स्टेप है। और यहीं से हमें पता लगेगा कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे पैसा लेकर आएंगे या पैसे को विड्रॉ करेंगे। उसमें भी हमारे पास दो अल्टरनेटिव है, या तो वो पैसा लेकर आएंगे, पैसा मतलब लेकर आएंगे, या फिर पैसा लेकर जाएंगे, या फिर क्या करेंगे? हम उनके करंट अकाउंट को ट्रेड करेंगे। वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट और बाय ओपनिंग कैश और बैंक अकाउंट। ये हमारी पूरी की पूरी प्रॉपर A1 एडजस्टमेंट है, ठीक है।